इंसान का भरोसा खुद से और भगवान से उठने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा और फ्यूचर को लेकर एक डर उसके मन में बैठ जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके पास उस डर को जीतने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये डर मन में बैठा रहा तो सब कुछ खत्म कर देगा। आने वाले कल की फिक्र में हमारे आज को बर्बाद कर देगा। ये इस डर से बाहर निकलने का इकलौता तरीका है भगवान पर विश्वास और खुद को उन्हें सौंप देना। अगर हम खुद को भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं तो हमें यकीन रहता है कि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। कुछ बातें हमें बहुत बुरी लगती हैं, कुछ घटनाएं जब घटती हैं तब लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, अन्याय हो गया। लेकिन इस अन्याय में भी बहुत बड़ा न्याय छिपा होता है जो हमें बाद में समझ आता है। अगर हमें ऐसा भी लगे कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तब भी ये हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने कर्मों को अच्छा कर लें और भगवान में भक्ति लगाते हुए अपने इस जन्म को सुधार लें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्त्रम शुभाना सुरीश्वेश योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर धर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि द्वेष मतलब इंसानों, भगवान और भगवान के बताए धर्म से दुश्मनी रखने वाले पापियों और दुष्ट लोगों को मैं उनके एक शरीर के खत्म हो जाने पर आसुरी योनि मतलब ऐसी योनि में जिसमें इंसान का मन बहुत बुरे कामों में लगता है, अच्छाई से भागता है, उसमें जन्म देता रहता हूं। उसकी बुद्धि पर मोह का ऐसा पर्दा पड़ा रहता है कि उन्हें तब भी ये समझ नहीं आता है और वे अपने कर्मों को बेहतर करने का कोई एफर्ट नहीं करते हैं और इस तरह और भी बुरी गति में रहते हैं, मतलब बहुत बुरे हाल में रहते हैं। हमारे मन में कई तरह के अच्छे बुरे थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं और जब हम मन के इन्फ्लुएंस में आकर काम करते हैं तब इन कामों में मोह, लोभ, गुस्सा, जलन, नफरत जैसे कई इमोशंस होते हैं। लेकिन जब हम भगवान के चरणों में अपना मन समर्पित कर देते हैं तब हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हम सभी को खुद को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और जब हम ये समझ जाएंगे कि वो जो सबको बचाने वाला है वो हमारी रक्षा कर रहा है तो फिर कुछ डर नहीं लगेगा। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।